उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज अपना ऐतिहासिक बजट पेश किया है। 8,08,000 करोड़ का ये बजट है, जिसमें महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए और साथ ही किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इस बजट से कितनी ज़्यादा खुश है, इसको लेकर हम बातचीत करने के लिए लखनऊ के आशियाना इलाके में पहुंचे हैं। बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए, आज एक ऐतिहासिक बजट पेश किया गया है जो कि पिछली बार से लगभग 9% ज़्यादा है। क्या अपेक्षाएं थी और इस बजट को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, बजट से हमेशा अपेक्षा ही रहती हैं। अब गवर्नमेंट ने 9.8% इंक्रीज़ किया है पिछली बार से। 8,08,000 करोड़ का बजट है, जो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। मेजरली इन्होंने मेरठ से हरिद्वार का एक हाईवे पास किया है, इसमें बजट एलोकेट किया है। और इन्होंने बुंदेलखंड का एक रीवा वाला एक एक्सप्रेस वे के लिए भी बजट एलोकेट किया है। रानी लक्ष्मीबाई योजना है, जो कि हायर एजुकेशन में जो गर्ल्स हैं उनके लिए, कन्याओं के लिए स्कूटी का प्रावधान किया। उसमें इन्होंने 400 करोड़ का बजट एलोकेट किया। ये बहुत बड़ा अमाउंट है और बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ शहर में तो कन्वेंस की मिल जाते हैं, चीज़ें हैं। गांव की जो लड़कियां हैं या बहनें हैं, वो बेचारी उनके पास साधन ना होने की वजह से एजुकेशन पे उनकी फ़र्क पड़ता है, तो वो भी बहुत अच्छा काम किया 4 फ्लाईओवर बनाने की घोषणा की गई है। मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने का ऐलान किया है। और तमाम उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं उनके लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है, उसके लिए अलग से बजट पेश किया गया। कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार की? देखिए, सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया है। इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाने का ऐलान किया है, जो कि मेरे हिसाब से इंडिया का पहली गवर्नमेंट है जिन्होंने ये किया है। शायद एशिया की पहली गवर्नमेंट है। अमेरिका वगैरह में आपके इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, आईटी पार्क्स हैं, इंडिया में भी आईटी पार्क्स है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो शहर इन्होंने बनाने की घोषणा की, ये बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि हर चीज़ में टेक्नोलॉजी चाहिए। अगर मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ तो मोबाइल से डेटा वहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ेगी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ लिविंग, और सब कुछ अच्छा होगा। कैसे देखते हैं इस बजट को? कई तरीके के ऐलान किए गए हैं। छात्राओं के लिए जो छात्राएं हैं, जो मेधावी छात्राएं हैं, उनको स्कूटी देने की बात कही गई है। युवाओं को बगैर ब्याज के लोन देने की बात कही गई है। इसको लेकर अलग से बजट दिया गया है। कैसे देखते हैं इस बजट को? बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये। मतलब जो भी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, ये बहुत अच्छा है। और अगर युवाओं को लोन दिया जाएगा तो वो कुछ आगे करके कुछ बढ़ सकते हैं। और इन लोगों को स्कूटी दी जाएगी लड़कियों को, तो इन लोगों को भी आगे ग्रोथ करने का, पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। चीज़ें आगे अच्छी होंगी और बजट बढ़िया है मेरे हिसाब। 8,08,000 करोड़ का ये बजट है। इससे पहले केंद्र सरकार ने बजट पेश किया था। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार, क्या लगता है यहाँ पर दो धारी जो विकास की धारा है वो बह रही है? हाँ, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि दो धारी विकास धारा बह रही है, क्योंकि हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने ये वो रखा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उस हिसाब से जो आज योगी सरकार का बजट पेश हुआ है, उसमें कन्याओं को जो स्कूटी देने के लिए और सब कुछ जो उनको इतनी सुविधा देने के लिए कहा गया है, इससे हमारा समाज और आगे बढ़कर हमारी बेटियां आगे बढ़ेंगी और पढ़ेंगी। तो ये एक सपना जो है साकार हो रहा है। ये हमारी सरकार का ये बहुत बढ़िया काम कर रही है बीजेपी हमारी। साइबर रिसर्च पार्क को लेकर भी 300 करोड़ का बजट पेश किया गया। उसके लिए एक अलग से प्रावधान दिए गए, क्योंकि जिस तरीके से साइबर क्राइम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसको भी ध्यान में रखा है सरकार ने। जी बिल्कुल, रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में आप किसी को फ़ोन करिए तो कॉलर ट्यून क्या आती है। किसी जज, किसी पुलिस, कोई हायर अथॉरिटीज़ का अगर कोई आपसे वीडियो कॉल कर रहा है या आपको कोई गलत बात कर रहा है, तो उससे डरे नहीं, डिजिटल अरेस्ट ना हो। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इतना अच्छा, जैसे डायल 100 है, 112 हो गया है, तो इसी तरीके का मॉडल बनाया जाए, ताकि एक जगह पर क्या कहते हैं, व्यवस्थित क्राइम के लिए व्यवस्थित पुलिसिंग होनी बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनाइज क्राइम को तभी तोड़ा जा सकता है जब ऑर्गेनाइज आपकी व्यवस्थाएं हों। जैसे एसटीएफ बनाई गई थी क्रिमिनल्स के लिए, उसी तरीके से इस तर्ज पे ही बनाया जा रहा है, ताकि जो फ्रॉडस्टर हमारा बुजुर्गों का या जो नए बच्चे हैं उन्होंने यूपीआई बना लिया, उनसे फ्रॉड कर लेते हैं, तो उनसे बचें। इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए 4 फ्लाईओवर की सौगात दी गई है। 4 फ्लाईओवर और बनाएंगे। इसके साथ साथ जो धार्मिक स्थल हैं उनका जीर्णोद्धार होगा, उनमें तमाम तरीके से व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी। कैसे देखते हैं इसको? बहुत अच्छे नज़रिए से देखते हैं। और जहाँ तक हम समझते हैं कि हिंदुत्व को भी मजबूती मिल रही है, प्रदेश को भी बहुत अच्छी एक दिशा मिल रही है। रोडों से लगा के, बिजली से लगा के, पानी से लगा के, हर एक चीज़ में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहे हैं। मेडिकल व्यवस्थाएं अच्छी हो रही हैं, पढ़ाई अच्छी हो रही है, चीज़ों में काफ़ी इंक्रीमेंट हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भी एक बड़ा बजट जो है वो दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार के इस फैसले को और इस बजट को
आप लोग किस तरीके से देखते हैं? हम लोग तो अब एक अच्छे नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि जब से ये सरकार बनी है अच्छा ही कर रही है। जैसे कि अब हमारा सनातन जागा, अभी हमारा जो कुंभ है अभी तक 58 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, तो उस पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये एक अच्छा काम कर रही है, उससे वो दिख रहा है, पटल पे दिख रहा है। जैसे कि अब ओवर ब्रिज वगैरह बन रहे हैं, इतने ज़्यादा ओवर अवध पे हमारे काम चालू हो गया है। तो इस तरीके से काम तो सरकार के अच्छे चल ही रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है। अभी तक लोग कहते थे काम नहीं दिखाई दे रहा, अब काम दिखाई दे रहे हैं, तो लोगों की जो मुंह बंद हो चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश में और ओवर ब्रिज बनेंगे, 4 और फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, जाम से जूझना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। बहुत अच्छी बात है हमारी सरकार में, इसके लिए बहुत शुभकामनाएं रहेंगी हमारी सरकार की। हैं, बढ़िया है, बढ़िया का काम कार करेगी तो हम लोग उसके सपोर्ट में रहेंगे। महाकुंभ का आयोजन किया गया, उसके लिए अलग से बजट बनाया गया था। जी, ये हमारे सनातन धर्म की पहला जो पर्व है, बहुत अच्छा सा पर्व गुजरा है और हम चाहते हैं ये सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। और जो यहाँ हाईवे निकल रहे हैं, ये हमारे एक बिजनेस पॉइंट को भी बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे हम लोग कमा खा सकते हैं। और जो भी काम हो रहा है बहुत अच्छा सरकार कर रही है। आपने सुना ये तमाम लोग थे, ये उत्तर प्रदेश की जनता थी जिन्होंने बजट की सराहना की है और ये काफ़ी खुश हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक ऐतिहासिक बजट पेश किया। लगभग 8 करोड़ 8 हज़ार का ये बजट है, जो कि पिछले बजट से लगभग 9% ज़्यादा है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की जो सरकार है, जो विकास की धारा है, वो दोहरी धारा बह रही है। लखनऊ से अजहर खान, भारत समाचार।